ग्वालियर रुस्तमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BSF एकेडमी में शनिवार को IEEE मध्य प्रदेश सेक्शन कॉन्फ्रेंस MPCON 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि ई बालगुरुसामी, पूर्व कुलपति, अन्ना यूनिवर्सिटी, ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए रचनात्मक शिक्षा और कुशल इंजीनियरों की जरूरत है। दीपक माथुर, वाइस प्रेसिडेंट IEEE USA, ने बताया कि IEEE दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी संगठन है, जिसके 190 से अधिक देशों में 5 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। सम्मेलन में करीब 950 शोधपत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 250 शोधपत्र तकनीकी सत्रों में प्रस्तुत किए जाएंगे। आयोजन में देश विदेश के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योगों से जुड़े विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। RJIT इस तरह के प्रोग्राम को लगातार ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि रिसर्चर्स में अवेयरनेस हो। RJIT जो अभी तक एक स्नातक लेवल की शिक्षा प्रदान कर रहा था, RJIT अब एक नया आयाम चुन रहा है अपने लिए कि हम रिसर्च एक्टिविटी में भी आगे बढ़ें। हमारे फैकल्टी, हमारे छात्र रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी में भी देश में अपना नाम रोशन करें। BSF एकेडमी के अंदर जो एक हमको पूरा इकोसिस्टम मिलता है, चाहे सैनवेस्ट हो, नेशनल स्कूल फॉर ड्रग हो या CTSS हो, और भी हमारी जो यूनिट्स हैं, इन सब का एक स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर से हमारे बच्चों को जो लाइव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, एम्यूनेशन टेक्नोलॉजी, इस सब में हमारे फैकल्टी और छात्र अब रिसर्च की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब संस्थान एक BTech लेवल की एजुकेशन से आगे उठ के मास्टर लेवल पे, PhD लेवल पे रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। इस सबको आगे बढ़ाने के लिए अब हम इस तरह से रिसर्चर्स को, कॉन्फ्रेंस को, डिग्निटरीज को संस्थान में आमंत्रित कर रहे हैं ताकि हमारे छात्र, हमारे फैकल्टी को भी मोटिवेशन मिले और संस्थान अपनी एक रिसर्च इनोवेशन में एक छाप देश के सामने छोड़ सके। तो इसलिए ये सारी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप अब हम RJIT के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। संस्थान के अंदर नई लैब का निर्माण हो रहा है, CSR फंड से भी कई लैब्स बन रही हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पूरे साल भर फैकल्टी में, BSF ऑफिसर्स में और नियर बाई रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की गतिविधियों का बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है RJIT में, ताकि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करें और क्वालिटी स्टूडेंट भी संस्थान के अंदर प्रवेश लें। तो इस साल का जो हमारा उद्देश्य है, इन सभी कॉन्फ्रेंसेस को बार बार ऑर्गेनाइज करना है कैंपस में, CSMT के कैंपस में और RJIT के कैंपस में। आज कितने पार्टिसिपेट किए? कितने? आज सर लगभग 200 रिसर्च पार्टिसिपेंट्स लोगों ने किया हुआ है। 200 पेपर यहाँ पब्लिश होंगे। आज दिन भर कार्यक्रम चलेगा और कल हाइब्रिड मोड में कार्यक्रम चलेगा। 5 अलग अलग डिफरेंट हॉल्स में पैरेलल सेशन होंगे ताकि सभी 200 देश विदेश के प्रतिभागियों को अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत करने का समय मिल सके और उनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा हो सके। जैसा ही अभी आपने भी लोग विशेषज्ञों से सुना, जब हम लोग यहाँ बार बार मिलते हैं तभी हमारी रिसर्च आगे बढ़ती है। हम एक दूसरे से कोलैबोरेट कर पाते हैं। हमें मालूम होता है कि यस, कौन से संस्थान में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ हमारे फैकल्टी जाके उस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। अभी जैसे हमारे MTech स्टूडेंट हैं, वो गौरव सक्सेना जी के मार्गदर्शन में NIT जालंधर में रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने फैकल्टी और स्टूडेंट को भी दूसरे संस्थान में 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए भेज रहे हैं ताकि वो रिसर्च कर सकें, दूसरे छात्र हमारे पास आ सकें। पिछले कुछ समय में हमने जैसे IIT दिल्ली से, गति शक्ति विश्वविद्यालय से, रिस्कोस्टा से, HLBS से, कई कंपनियों से, कई इंस्टीट्यूट से जो हायर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उनके साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। अभी जैसे 20 मार्च को ही हमारी एक छात्र टीम IIT दिल्ली के भ्रमण पर जा रही है ताकि हम छात्र केंद्रित गतिविधियों को भी बढ़ावा दें, रिसर्च को भी बढ़ावा दें और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमें आगे बढ़ना ही है अभी। और क्योंकि ये संस्थान की जिम्मेवारी है, संस्थान BSF के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ओपन हुआ है, तो अब इस संस्थान को उसी गति के साथ देश में अपना नाम प्रस्तुत करना है। ठीक, थैंक यू सर। सबसे पहले जो है मुझे आज RJIT
ग्वालियर में इस MP Con 2026 कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये एक बहुत ही सुखद क्षण है मेरे लिए। और साथ में ये भी आपको बताना है कि IIT दिल्ली का RJIT के साथ एक दोनों इंस्टीट्यूशन का एक MOU है, ताकि यहाँ के छात्र जो है IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स के साथ मिलके कुछ रिसर्च का काम कर सके, कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम कर सके और कभी कभी जो है वहाँ की लैब्स विजिट कर सके। तो इस तरह से जो है दो RJIT संस्थान जब IIT दिल्ली के सानिध्य में रहते हुए आगे बढ़ेगा तो यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के प्रोफेसर्स को रिसर्च के अनुसंधान के एरिया में काफ़ी सहायता मिलने की उम्मीद है।